ये औरत जो आप सबके सामने खड़ी, ये कोई और नहीं बल्कि आपके बड़े ठाकुर की बड़ी बहू। इनके साथ नाइंसाफी हुई, अन्याय हुआ है, और वो अन्याय करने वाले कोई और नहीं बल्कि खुद आपके बड़े ठाकुर हैं। अगर किसी ने सुमन भाभी का अपहरण कर लिया तो गुनहगार को दोषी ठहराने की बजाय ने खुद अपनी बहू को दोषी करार दिया। क्यों उनकी मर्यादा पर, इनकी इज्जत पर आवाज उठाई जा रही है? क्यों देनी होगी इन्हें अगली परीक्षा? अगर आज आपके बेटे का अपहरण हुआ होता तो क्या आप उससे अगली परीक्षा मांगते? नहीं ना। क्यों समाज के सवालों के कटघरे में हमेशा औरत खड़ी रहती है? आप कहते हैं ना कि आपने अपने घर की मर्यादा के लिए अपनी बहू को घर से निकाल दिया, तो फिर वो क्या था जो आपने अपनी पत्नी के साथ किया? ये कलश जो आप लोग मेरे हाथों में देख रहे हैं, ये कलश नहीं बल्कि खुद ठाकुर साहब की पत्नी की अस्थियां हैं। 15 साल उनकी अस्थियों को एक कमरे के अंदर बंद रखा, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो औरत की भलाई के बारे में सोचती थी। इन्हें ये हरगिज मंजूर नहीं था कि अम्मा जी किसी विधवा की शादी कराए, किसी गरीब लड़की को पढ़ाएं। इससे अपने झूठे आदर्शों के नाम पे इन्होंने अपनी पत्नी की बलि चढ़ा दी। पिताजी की कही हुई हर बात आपके लिए पत्थर की लकीर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं क्या भाभी के मांग में भरे हुए सिंदूर की जिम्मेदारी थी। सही कहा तुमने नहीं दुल्हन, रिश्तों को पहचानने और निभाने में बहुत गलतियां हुई हैं मुझसे। शायद पिताजी के डर की वजह से आंखों के आगे पर्दा पड़ा रहा, इसलिए अपनी बीवी और बेटी की खुशियां नहीं देख पाया। पर अब ऐसा नहीं होगा। माफ करना सुमन। अरे ठाकुर, आपको इस नाइंसाफी का जवाब देना ही होगा। देना ही होगा। अरे जो इंसान अपने घर वालों को इतनी तकलीफ दे सकता है वो हमें खुशियां कैसे देगा? और ऐसा आदमी सरपंच बने ये हमें मंजूर नहीं है। हाँ, हमें मंजूर नहीं है। चलो। अरे बेइज्जती तो एक चीज होती है, लेकिन इज्जत की धज्जियां उड़ा देना, वो भी सरेआम सबके सामने। जिस बहू के चरित्र पर उंगली उठाकर उन्हें घर से बाहर निकाल दिया है, अरे उसे तो हमने छुआ तक नहीं। हमारा गिरहबान पकड़ने से तेरा किया हुआ सही नहीं हो जाएगा। गजाननं भूतगणाधिसेवितं प्रत्यम्बो फलचारुभक्षं संसो विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादभंग्यम। अब ये अस्थियां विसर्जित कीजिए। ठहरो। आज हम इस अस्थियों के विसर्जन को रोकने नहीं आए, बल्कि आप सबसे माफी मांगने आए। रजब कैसी बात कर रहे हैं? राजी, आपको अपनी गलती का एहसास हुआ है, ये काफी है। पर हम अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहते हैं। ये अम्मा जी की अस्थि है, आप इन्हें विसर्जित कीजिए अपने हाथों से, यही आपका प्रायश्चित है।